गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो क्लास है हम लोग बात करेंगे कैसे वही डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट चल रहा है हमारा द्रोणा बुक का, और उसके अकॉर्डिंग से चैप्टर 2 पढ़ रहा है अर्थक्वेक्स। तो हम लोगों ने अर्थक्वेक्स में हम लोगों ने जाना है, ठीक है, कि अर्थक्वेक्स क्या था, उसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। उसके हम लोगों ने देखा कि अच्छे से उसमें कौन कौन से कॉजेस वर्क करते हैं, ये भी चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ा। उसके बाद उसका इफेक्ट भी देखा कि पीपल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ये चीज़ समझो। आज हम लोग चेक करेंगे क्या चीज़ कि उसको मापा कैसे जाता है, वो क्या चीज़ से मापा जाता है और किस तरीके से ये सभी चीज़ होती है। तो वही लिखा है कि हम लोग उसका मेजरमेंट करेंगे, उसका पता करेंगे, ठीक है, कि उसका मापन करेंगे कि अर्थक्वेक आया तो कितना रिएक्टर स्केल से आ रहा है, ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग से उसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी एरिया में, ये चीज़ हम लोग चेक करेंगे। तो अर्थक्वेक आता है, ठीक है, उसका हम लोगों ने सिस्मो हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में बात किए थे कि सिस्मिक के बारे में बात किए थे कि हाँ वेव आते हैं तो वेव से क्या होता है, डैमेज होते हैं, तो वो कितना वेव आएंगे और कैसे डैमेज होगा और किस मशीन से हम लोग उसको मापेंगे, ये सभी चीज़ हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलो फिर तो फर्स्ट डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। क्या चीज़ का डेफिनेशन हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन होगा कि मैग्नीट्यूड क्या है भाई, तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो जाएगा, परिणाम, क्या उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है नहीं, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो मैग्नीट्यूड मींस इसका क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ, क्या अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ होगा, किस अकॉर्डिंग अर्थक्वेक अगर आते हैं, किसी अकॉर्डिंग अगर अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है, तो अर्थक्वेक का क्या स्ट्रेंथ होगा, कितने वेव से आएंगे वो, उनका वेव कितना होगा, किस वेवलेंथ से आएंगे, ताकि वो क्या करेंगे, कितना इंपैक्ट डालेंगे किसी भी एरिया में, वही चीज तुम्हारा क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है, परिणाम बताता है कि कितना परिणाम हो सकता है उसका, कितना उसका रिजल्ट होगा कि हाँ अगर अर्थक्वेक किसी भी एरिया में आया तो उसका कितना रिजल्ट आएगा, ये चीज आपको बताने की कोशिश करता है कैसे मैग्नीट्यूड। तो वही लिखा है कि मैग्नीट्यूड मींस निकल क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या दिखाता है, वो स्ट्रेंथ को दिखाता है। इट इज एन अमाउंट ऑफ द एनर्जी, फिर क्या करता है, एक अमाउंट रिलीज करता है, इट इज एन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, कितना अमाउंट में वो रिलीज कर रहा है एनर्जी। जैसे कि अगर मान के चलो कि यहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा, तो अर्थक्वेक आ रहा है इस एरिया में, ठीक है ना, अगर मान के चलो इतना एरिया में, तो ये जो अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है, तो ये कितने अमाउंट से आ रहा है, कितना एरिया को इंपैक्ट डाल रहा है, कितने अमाउंट, अमाउंट मतलब कि जो ये जो एनर्जी जो रिलीज हो रहा है, ये एनर्जी जो रिलीज हो रहा है वो कितने अमाउंट का है, समझ में आ गया। जैसे कि समझो अगर मान के चलो कि 2.0 होगा, ऐसे एग्जांपल समझ लो, कितना होगा 4.0 होगा, ठीक है ना, या कितना होगा 6.0 होगा, तो इतना रिएक्टर स्केल से तुम्हारे क्या हो रहा है, सिस्मिक वेव आ रहा है। तो वही चीज कर रहा है कि जो एनर्जी जो रिलीज हो रहा है, क्या चीज से, सेंटर से तुम्हारा एनर्जी जो रिलीज हो रहा है, वो एनर्जी, ठीक है ना, कितना मतलब उसका स्ट्रेंथ कितना है, ये चीज बताता है कि कितना उसका स्ट्रेंथ है, कितना उसका क्या हो जाएगा, एनर्जी जो रिलीज करेगा उसका अमाउंट कितना है, ये चीज आपको समझाने की कोशिश करता है कैसे, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सिंपल बात है कि रिजल्ट समझाएगा कि कितने अमाउंट में आ रहा है, कितने अमाउंट में नहीं आ रहा है, वही लिखता है क्या चीज, इट इज द रिकॉर्डेड बाय द गैस सिस्मोग्राफ। हम लोग इसको कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, तो सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड करते हैं। हां कितना अमाउंट, कितना है सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड किया था, 6 रिएक्टर स्केल से आपका क्या आ गया, सिस्मोग्राफ पर हम लोगों ने अति चेक किया, ठीक है ना, कि हां इतना अमाउंट में आपको क्या हुआ, एनर्जी रिलीज किया, अर्थक्वेक आया तो एनर्जी रिलीज करना, वही चीज कर रहा है कि मैग्नीट्यूड मींस फॉर्म द गैस स्ट्रेंथ ऑफ एंड द अर्थक्वेक। ये क्या करता है, अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ को बताता है कि हां कितने के स्ट्रेंथ से अर्थक्वेक आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, कितना इतना रिएक्टर स्केल से आ रहा है, तुम्हारा अमाउंट बताता है। वही लिखा है कि इसका अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज, कितना एनर्जी से रिलीज हो रहा है अमाउंट, ये चीज तुमको कौन बताएगा, तो ये चीज बताता है मैग्नीट्यूड का डिफरेंस समझाता है। वही इट इज द रिकॉर्ड बाय क्या है, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से इसको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो फर्स्ट डिफिनेशन हम लोग का ये चीज एक समझ में आ गया होगा कि भाई इसका परिणाम जाने क्या, इंटेंसिटी क्या है भाई, इसका इंटेंसिटी क्या है कि कितना हो सकता है, ठीक है ना, ये सभी चीज समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि समझो इंटेंसिटी मींस मतलब इफेक्ट्स ऑन क्या अर्थक्वेक, अगर अर्थक्वेक आता है तो उसका कितना इफेक्ट होगा किसी के ऊपर, कितना डैमेज करेगा वो। जैसे कि अगर अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है ना, किसी भी एरिया में आया तो कितना एरिया को डैमेज किया, ये चीज आपको बताता है। जैसे कि क्या बोल रहा है, पीपल, कितना पीपल उससे डैमेज हुआ, कितना पीपल को क्या हो गया, अति उसकी वजह से क्या हो गया, डैमेज हो गया, ठीक है ना, बिल्डिंग्स, कितना बिल्डिंग कोलैप्स कर गया, कितना बिल्डिंग्स अभी डैमेज है, ये भी चीज दिखाता है। मैन मेड स्ट्रक्चर जो भी बनाए हुए रहेगा, मैन मेड स्ट्रक्चर जो भी बना रहेगा उस एरिया में, जिस एरिया में अर्थक्वेक आते हैं तो उस एरिया के कितना हो जाएगा मैन मेड तुम्हारे स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलेगा, कितना गिर गए लोग, ठीक है ना। जैसे कि कोई भी
टेम्पल्स वगैरह बनाए हुए या कोई भी स्टैचू वगैरह ये सभी चीज बनाए हुए सभी चीज क्या होता है, गिर जाना, टूट जाना, कोलैप्स कर जाना, ठीक है ना। यही सब चीज आपको ये चीज बताता है कौन, इंटेंसिटी, ठीक है ना। ध्यान से समझो कि कितना इसका इफेक्ट पड़ेगा, कितना इसका इफेक्ट आएगा, वही चीज बताता है। नेचुरल फीचर्स भी बताते हैं, अगर मान के चलो कि वो वहाँ पे आ रहा है तो ठीक है ना, कितना प्लांट्स गिर गया, ठीक है ना, ये सभी चीज आपको डैमेज में दिखा है। इट टेल्स हाउ द डैमेजिंग टू द अर्थक्वेक्स, अगर किसी एरिया में ये चीज बताता है कि किसी एरिया में कितना, अगर मान के चलो अर्थक्वेक्स आया तो उससे कितना डैमेज हुआ, इस चीज को ये चीज समझाने की कोशिश करते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे क्या चीज के बारे में, इंस्ट्रूमेंट क्या यूज, हम लोग इसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। अगर मान के चलो कि अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक को मापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या चीज से हम लोग मापेंगे, उसका जो मशीन होगा, ठीक है ना, वो किस चीज का, क्या चीज होगा, तो वही अर्थक्वेक इज द रिकॉर्डेड बाय द सिस्मोग्राफ। हम लोग सिस्मोग्राफ से उसको क्या करते हैं, मापते हैं। सिस्मोग्राफ से हम लोग उसका क्या करते हैं, एनर्जी को मापते हैं कि हाँ इसका कितना एनर्जी से वो क्या करे, कितना उसका क्या हो जाएगा, सिस्मिक वेव जो होगा वो कितना होगा, ये चीज हम लोग मापते हैं। द रिकॉर्डेड रो इन द कॉलेज क्या है, सिस्मोग्राफ। अब जब सिस्मोग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, सिस्मोग्राफ पर क्या करते हैं, रिकॉर्ड होता है। जैसे कि एक रिकॉर्ड इस तरीके से रिकॉर्ड जो होता है, ठीक है, तो वो कहाँ पे होता है, ये जो रिकॉर्ड जो होता है वो सिस्मोग्राफ पे होता है कि कितना रिएक्टर से तुम्हारा क्या आया, अर्थक्वेक। टू वे ऑफ द क्या मेजरिंग द क्या अर्थक्वेक को हम लोग मापने का दो तरीका बता सकते हैं, ठीक है ना। दो चीज यूज करते हैं। जैसे पहला क्या हो जाएगा, रिएक्टर स्केल, ठीक है ना। क्या लिखा है सुनो, इट इज एन ओपन इंडेड स्केल। ये क्या है, एक ओपन इंडेड स्केल है, ठीक है ना, जिसके अकॉर्डिंग जैसे कि ऐसा रहता है, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है, कि हाँ कितना तुम्हारा क्या रहेगा, अर्थक्वेक आया, उसके अकॉर्डिंग क्या बनने लगेगा, ये बढ़ना शुरू कर देगा और उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये चीज देखते हुए जितना तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाई जाएगा, जितना ही हाई जाएगा उतना ही तुम्हारा क्या होगा, अर्थक्वेक क्या करेगा, ज्यादा डैमेज करेगा। वही लिखा है, इट्स द मींस दैट द एनर्जी मैग्नीट्यूड यानी कि स्ट्रेंथ, एनर्जी हम लोग इसका ऊर्जा चेक करते हैं, इसका स्ट्रेंथ देखते हैं, एंड क्या लिखा अर्थक्वेक में, अर्थक्वेक का कितना एनर्जी से आ रहा है, कितना उसके पास एनर्जी है, ठीक है ना, उसका कितना स्ट्रेंथ है, ये सभी चीज हम लोग चेक करते हैं। इट टेल्स हाउ द स्ट्रांग द अर्थक्वेक, ठीक है ना, कितना अर्थक्वेक स्ट्रांग है, ये भी चेक करते हैं। अगर मान के चलो कि 2.0 होगा तो बहुत मिनिमम है, ठीक है ना, 4 हो गया तो बहुत हार्ड हो गया, 5 हो गया तो हार्ड हो गया, 6 हो गया तभी हार्ड हो गया, फिर उसके बाद अगर 6 के ऊपर हम लोग चले जाएंगे, ठीक है ना, 7, 8 ये सभी चीज क्या होगा, वेरी हार्ड में आ जाता है, बहुत डैमेज करने वाला आ जाता है। तो वही चीज बोलना चाहिए कि कितना स्ट्रांग आ रहा है वेव, ठीक है ना, ये सभी चीज हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं अर्थक्वेक, ये चीज रिएक्टर स्केल से। इच हायर द नंबर्स ऑफ मींस मच स्ट्रॉन्गर क्या क्या अर्थक्वेक, इसका मतलब क्या है, अगर यही चीज बोलना क्या चाहिए, इच हायर नंबर्स मींस मच स्ट्रॉन्गर क्या क्या अर्थक्वेक, अगर हायर नंबर्स रहेगा तो क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा डैमेज करेगा, सिंपल मीनिंग है। ये जितना ये तुम्हारा ग्राफ ऊपर की तरफ मूव करेगा उतना ही क्या करेगा, हायर नंबर में जाएगा, उतना ही तुम्हारा क्या देखने को मिलेगा, उतना ही तुम्हारा क्या करेगा, ये सभी चीज खत्म करके डैमेज ज्यादा करेगा। वही स्ट्रॉन्गर अर्थक्वेक रहेगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक में आ जाएगा। समझ में कि नहीं, वीक अर्थक्वेक रहेगा तो यानी कि नंबर से कम रहेगा तो वीक रहेगा, अगर हाई रहेगा तो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। वही इसलिए लिख रहा है इज द हायर नंबर्स, ठीक है ना, अगर रिएक्टर स्केल पे हायर नंबर आया, ठीक है ना, तो क्या देखने को मिलेगा, वही लिख रहा है मींस मच द स्ट्रॉन्गर अर्थक्वेक, ये क्या हो जाएगा, अर्थक्वेक स्ट्रॉन्गर होगा। मॉडिफाइड मैग्नेटिक स्केल, ठीक है, हम लोग एक स्केल की अब एक दो स्केल में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, आज देखने को मिलेगा, ठीक है, एक रिएक्टर स्केल और दूसरा क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड, खुद मॉडिफाई किया गया रहता है इसको मैग्नेटिक स्केल को, ठीक है ना। इट हैज द 12 क्लासेस, इसमें 12 क्लास में डिवीजन आता है कि हां अर्थक्वेक आता है तो कैसे कैसे डिवीजन देखने को मिलता है, कि क्लास वाइज डिवीजन आता है। इसी बारे में हम लोग ऐसे बात करेंगे, ये लिख को सम क्लासेस ऑफ द मैग्नेटिक स्केल, ठीक है ना, 12 क्लास में डिवीजन रहता है। तो फर्स्ट क्लास को हम लोग रखते हैं कितना, 1 2 3 में, फर्स्ट क्लास को कितना में रखते हैं, 1 2 3 में रखते हैं। तो वही कैन नॉट फेल एक्सपेक्टेड पहले का वेरी फ्यू पीपल्स, इसमें क्या रहता है, बहुत मिनिमम लोगों को क्या पड़ता है, इफेक्ट रहता है, बहुत मिनिमम इफेक्ट रहता है इसका, ना के बराबर। फिर अगर मान के चलो कि 4 से लेकर के 6 के आसपास आ जाए, ठीक है ना, कितना आएगा, 4 से लेकर के 6 के आ जाए, इस क्लास के अंदर तुम्हारा क्या देखने को मिलेगा, वेव देखने को मिलेगा। तो क्या करेगा, फेल बाय द नियरली एवरीवन, वो क्या करेगा, उसके आसपास जो भी रहेंगे वो सभी को क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। फिर क्या करेगा, सम विंडोज ब्रोकन, ठीक ना, वहां पे अगर बिल्डिंग्स रहेंगे, घर रहेंगे तो उसके विंडोज को क्या करेगा, ब्रोक करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, तोड़ देता है। अनस्टेबल ऑब्जेक्ट फॉल्स, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह सभी चीज रहेगा वो सभी क्या करता है, वो गिराने का काम करता है। पेंडुलम क्लॉक से क्या दिखा है,
में स्टॉप पेंडुलम क्लॉक्स जो रहता है उसको क्या करता है, स्टॉप कर देता है, रोक देता है। जो क्लॉक्स जो पेंडुलम जो घूमती रहता है उसको क्या करता है, इसको रोक देता है। इतना हद तक लेके क्या रहता है, मतलब समझ सकते हो कि मीडियम साइज मेडिएट, ठीक है ना। ये चीज लोगों को देखने को मिलता है कैसे, इसका इफेक्ट देखने को मिलता है मरकरी के स्केल में अगर 4 से 6 रहेगा था। अगर वही 6 से यानी कि 7 से तुम्हारा 12 रहेगा तो क्या हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। वही लिखा है हेवी टू हेवी का सर्वर करना क्या डिस्ट्रैक्शंस, ये क्या करता है, बहुत हद तक क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। जिस एरिया में आएगा उस एरिया में देखना कि बहुत सारा बिल्डिंग कोलैप्स करते शुरू हो जाती है, ठीक है ना, बहुत बड़े पैमाने पर ये डैमेज करता है। तो वही हमारा क्या करता है, सब क्लासेस ऑफ द मरकरी के स्केल 12 क्लास में डिवीजन किया गया है। इस डिवीजन को हम ये चीज भी तुम्हारा क्लियर कर दिए है, ठीक है ना, कि हाँ इसमें कौन-कौन से अगर डिवीजंस में रहेगा, मतलब ये रहेगा, समझो सिंपल बात है, 1 से अगर 3 रहेगा तो लो रहेगा, 4 से अगर 6 रहेगा तो क्या रहेगा, मेडिएट रहेगा, और तुम्हारा 7 से और 12 के बीच में रहेगा तो क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो ये तुमको देखने को मिलता है मॉडिफाइड मरकरी के स्केल में, ठीक है। फिर क्या लिखा है, इसमें मेंशन करके क्या है, इफेक्ट्स एंड द डैमेज कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक, ठीक है ना। ये क्या करता है, इफेक्ट तो डालता है तो इफेक्ट को बताएगा, फिर डैमेज को भी बताएगा। ये इफेक्ट को भी बताता है और किसको बताता है, डैमेज को बताता है। हम अभी बोले तुम्हारा ये क्या चीज को बता रहा है, इफेक्ट्स को बता रहा है। ये जो क्लास में जो हम लोग तीनों क्लास में डिवीजन किए हुए हैं, ये डिवीजन का रिजल्ट क्या दिखा रहा है, इफेक्ट्स दिखा रहा है कि कितने इफेक्ट्स आएंगे। मतलब कि फर्स्ट इफेक्ट्स, ठीक है ना, डैमेज कितना डैमेज होगा, कितना इसका इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज ये दिखाने की कोशिश करता है। इसमें हम लोगों ने रिएक्टर स्केल में क्या देखा, बस सिर्फ रिएक्टर स्केल में हम लोगों ने नंबर देखा कि कितने स्ट्रेंथ पे आएंगे, ये चीज चेक किया है। इसमें ये चीज चेक किया कि कितना इसका एनर्जी आएगा, ये चीज चेक किया। लेकिन इसमें क्या होता है, ठीक है ना, इसमें इफेक्ट को हम लोग देख सकते हैं कि हाँ कि अगर इसके बीच में इस क्लास तीनों जो क्लास है, ठीक ना, 1 2 3 क्लास, इस तीनों क्लास के बीच में आएगा तो कितना इसका इफेक्ट डालेगा, ये चीज हम लोगों को पता करता है। वही लिख रहा है कैसे, इफेक्ट्स एंड डैमेज कॉजेस बाय द अर्थक्वेक इज टेल हाउ द डैमेजिंग द अर्थक्वेक्स, ये चीज बताता है, ठीक है ना, कि अगर मान के चलो कि अर्थक्वेक आएगा तो कितना डैमेजिंग करेगा, कितना हद तक वो डैमेज करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस इतना ही बात को समझो। इसमें 3 ही पॉइंट को समझने की कोशिश करो और ये तीनों पॉइंट तुमको इससे अलग करेगा। ये चीज बता रहा है कि इसका इफेक्ट पहला बात कि ये इफेक्ट बताता है, इसलिए इसको क्लास में डिवीजन किया गया है, ठीक है, 12 क्लास में। और 12 क्लास को एक ग्रुप में हम लोग डिवीजन कर दिए, 1 से 3 ग्रुप हो गया, 4 से कितना हो गया, 6 हो गया, 7 से 12, ये ग्रुप्स में तीनों ग्रुप्स में डिवीजन कर दिए। अब तीनों ग्रुप्स में डिवीजन कर देते, इसका क्या रिजल्ट आया, इफेक्ट हम लोग देखा, डैमेज देखा कि हां कितना इफेक्ट है, कितना डैमेज है, ये चीज देखे। अब जब ये डैमेज हम लोग बताएंगे तो भाई कहेंगे टेंशन हाउ, ठीक है ना, कितना डैमेज हो सकता है अर्थक्वेक आएगा तो, कितना डैमेज हो सकता है अगर अर्थक्वेक आता है तो, ठीक है ना। वही लिख रहा है कि अर्थक्वेक आता है तो कितना डैमेज होगा, ये चीज वो बताता है, ठीक है ना, हो सकता है, ठीक है ना, ये चीज बताएगा, ठीक है। वही लिख रहा है कि हाउ डैमेजिंग, ठीक है ना, द अर्थक्वेक, अगर अर्थक्वेक आता है तो कितना डैमेजिंग होगा, ठीक है ना, कितना हद तक वो डैमेज करेगा, ये चीज आपको बताने की कोशिश करता है। वही ना हम लोग बोल रहे हैं कि ग्रुप में डिवीजन कर दिया, ग्रुप से क्या हो गया, इफेक्ट है, इसका इफेक्ट बता रहा है कि हाँ ये क्या-क्या चीज इसका इफेक्ट होगा। अगर मान के चलो कि फर्स्ट क्लास का ग्रुप में रहेगा तुमको तो क्या हो जाएगा, सिंपल बात है कि लो देखने को मिलेगा, इसका इफेक्ट कितना देखने को मिलेगा, ना के बराबर देखने को मिलेगा। लेकिन वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 से 6 के आसपास में रहेगा तो हाँ सरफेस से हिलेगा, ठीक है ना, लेकिन ज्यादा वो डैमेज नहीं करेगा। जैसे कि ज्यादा डैमेज क्या नहीं बोल रहे, ये लिख रहा है फेल बाय द नियरली एवरीवन, सभी को महसूस होगा कि हां भाई अर्थक्वेक आया, ये सभी को महसूस होगा, ठीक है। लेकिन क्या लिखा है, सब विंडोज का क्या ब्रोकिंग, ये इतना हद तक ले भी रहेगा कि ऐसा भी नहीं है कि आप क्या हो सके इसमें मतलब फ्री से रह सकते हो, ठीक है ना। यही चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि हाँ यहाँ पे विंडोज की विंडो का भी क्या करना है, लिख रहा है कि ब्रोकन दिखा रहा है, ठीक है ना। अनस्टेबल द ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या हो सकता है, गिर सकता है, ठीक है ना, वो स्थिर से खड़ा नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रह सकता। पेंडुलम क्लॉक्स में स्टॉप, ठीक है ना, पेंडुलम जो क्लॉक्स रहेंगे वो क्या होता है, स्टॉप हो जाएंगे। इतना हद तक ले तुम्हारा वेव देखने को मिलता है। लेकिन जब वही तुम्हारा ग्रुप लास्ट ग्रुप में रहेगा, ठीक है ना, जहां पे सबसे अधिक स्ट्रेंथ में क्या हो जाएंगे तुम्हारे अर्थक्वेक आएंगे, तो वही क्या लगेगा, हेवी टू द वेरी सर्वर डिस्ट्रैक्शन, ठीक है ना, बहुत हद तक ले लोगों को क्या करेगा, सभी चीज खत्म करने की कोशिश करेगा। लास्ट है तुम्हारा एक टॉपिक है लास्ट, ठीक है ना, एन अर्थक्वेक मे बी लो इन द टाइम मैग्नीट्यूड। अगर मान के चलो एक चीज समझो कि अगर एक एरिया है, इस एरिया में ऐसा समझ सकते हो, इस एरिया में इस तरीके से समझो, अगर इस एरिया में, ठीक है, अर्थक्वेक आने का चांसेस बहुत लो है, बहुत लो है, ठीक है। अगर मान के चलो कि इस एरिया में अर्थक्वेक आने का क्या है, चांस बहुत लो है। हम लोगों ने क्या कर दिया, ठीक है ना, जो बिल्डिंग बाय लॉज जो हमारा जो बोल्ड है, उस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया, वहां पे बिल्डिंग नहीं बनाई,
हम लोगों ने क्या किया, बहुत वीक बिल्डिंग बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि बहुत डेंस पॉपुलेशन है। दो चीज समझो, इस एरिया का बिल्डिंग जो है बहुत वीक बना लिया और डेंस पॉपुलेशन है। क्यों बिल्डिंग वीक बना लिया है? क्योंकि इसके आसपास क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा तो हाई अर्थक्वेक क्या हो जाएगा, उसको सिस्मिक वेव जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जैसे कि उसका वेव मान के चलो कि 3 आ गया, इसके कितना वेव रहेगा, सॉरी यहाँ पे समझ लो, इसका वेव जो देखने को रहेगा कितना रहेगा, 3.0, अगर ऐसे समझ लो, ठीक है। अगर इसका वेव आएगा 3 आएगा। अब कॉन्सेप्ट को समझो, वही रहेगा जैसे अर्थक्वेक मे बी लो इन द मैग्नीट्यूड, यानी कि रिएक्टर स्केल पे हम लोग को देखने को मिलेगा बहुत लो है, ठीक है ना, बट कैन कॉजेस हेवी डैमेज, लेकिन वो क्या करता है, हाई इन द मर्करी स्केल, लेकिन वो डैमेज बहुत ज्यादा करता है। ध्यान समझने की कोशिश करेगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मान के चलो कॉन्सेप्ट को समझो, मर्करी के स्केल पे, रिएक्टर स्केल पे, सॉरी रिएक्टर स्केल पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, बहुत कम देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। रिएक्टर स्केल हम लोग को बताता है क्या चीज, उसका एनर्जी बताता है, उसका स्ट्रेंथ बताता है कि कितने स्ट्रेंथ से आएगा, और ठीक है ना 3 बताया, समझ लेते हैं। अब जब 3 बता रहा है, मान के चलो कि इसमें जो बिल्डिंग्स हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, जो बिल्डिंग्स हम लोगों ने बनाया है वो बहुत वीक बिल्डिंग बनाया है। क्या बना दिया है, बहुत वीक बिल्डिंग बना दिया है। कॉन्सेप्ट समझो, बिल्डिंग बाय लॉस को हम लोगों ने फॉलो नहीं किया, हम लोगों ने बिल्डिंग्स बहुत वीक बना दिया। हम लोग यहाँ पे क्या है, डेंस पॉपुलेशन है, बहुत घना पॉपुलेशन है, यहाँ पे बहुत संख्या में लोग रह रहे, बहुत बसे हुए, बस्ती है पूरा एकदम से। अब यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा, सब यहाँ पे अर्थक्वेक आया। अब अर्थक्वेक आएगा, अगर मान के चलो कि इस बिल्डिंग को वो क्या करते हैं, कोलैप्स कर गया, बिल्डिंग क्या हो गया, कोलैप्स कर गया। अब बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगा तो अगर डेंस पॉपुलेशन है तो वहां पे क्या करेगा, डैमेज बहुत ज्यादा क्या करेगा, हाई होगा। लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या चीज, अगर अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज, मर्करी स्केल में हम लोगों ने पढ़ा है क्या चीज, कि क्लास अगर आएगा 1 2 3 रहेगा तो क्या देखने को मिलता है, अगर जो ग्रुप हम लोगों ने डिवीजन किया है 1 2 3 में, ठीक है, तो वही रहेगा चीज, न के बराबर महसूस करता है। अगर आएगा भी, ठीक है ना, तो ज्यादा लोगों को क्या करेगा, इफेक्ट नहीं डालेगा। सबसे इफेक्ट, हेवी इफेक्ट कहां पे डालता है, लास्ट ग्रुप में रहता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या चीज, बहुत मिनिमम तुम्हारा क्या हो रहा है, मर्करी के स्केल पे डिनोट किया जा रहा है, ठीक है ना। रिएक्टर स्केल पे बहुत ज्यादा तुम्हारा क्या किया गया है, इसको चेक किया गया है रिएक्टर स्केल पे। लेकिन अगर वही तुमको देखने को क्या मिल रहा है कि अपने यहाँ पे बिल्डिंग अति बना हुआ है, बिल्डिंग कोलैप्स कर गया, तो अगर बिल्डिंग कोलैप्स कर जा रहा है, ठीक है, तो अगर बिल्डिंग यहाँ पे बिल्डिंग कोलैप्स करता है तो यहाँ पे डेंस पॉपुलेशन में ज्यादा लोग क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो वही लिखा है, बट क्या है, कॉजेस द हेवी डैमेज हाई ऑन द मर्करी स्केल, हाई ऑन द क्या लिखाएगा, मर्करी के स्केल। क्लास में हम लोगों ने डिवीजन किया है, लेकिन ये डिवीजन हम लोग को कहां पे आ जाएगा, इस तरीके से मूव करेगा कि भाई सबसे ज्यादा डैमेज कर रहा है ये। वही लिखा है, इफ इट द ऑकर्स इन द क्या है, क्राउडेड और द वीक बिल्डिंग एरिया। लेकिन अगर वो यही चीज आ जाएगा कि यहाँ पे जो रहेगा एरिया, ठीक है ना, वो क्राउडेड एरिया रहेगा, बहुत डेंस पॉपुलेशन रहेगा, बहुत क्राउडेड, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका रहेगा। और क्या बोल रहे हैं कि वीक बिल्डिंग एरिया, अगर बिल्डिंग जो रहेंगे वो वीक रहेंगे, ठीक है ना, बिल्डिंग बाय लॉस को फॉलो नहीं करके बनाया रहेगा, बिल्डिंग बहुत वीक रहेगा, तो क्या होगा, इसका बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगा। अगर बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगा तो तुमको क्या देखने को मिलेगा, ये चीज देखने को मिलेगा कि रिएक्टर स्केल अगर कम भी रहेगा लेकिन लोग क्या होगा, बहुत इफेक्ट होगा। तो जो हम लोगों ने क्या चीज का मर्करी के स्केल पे जो क्लास को डिवीजन किया हुआ है, वो क्लास को क्या कर देगा, ये डिनाई कर देगा। समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। देखो सिंपल बात है, अगर मान के चलो कि अर्थक्वेक आ रहे हैं, ठीक है ना, अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है ना, तो लो मैग्नीट्यूड पे ही आ रहा है, मान के चलो रिएक्टर स्केल पे लो मैग्नीट्यूड से ही आ रहा है, उसका परिणाम क्या होने वाला है, लो होने वाला है, उसका परिणाम क्या होने वाला है, लो होने वाला है। लेकिन अगर मान के चलो, क्या समझो, अगर लो होने वाला है लेकिन वहां पे बिल्डिंग हम लोग क्या कर दिए, बहुत वीक बना दिए हैं, डेंस पॉपुलेशन है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्राउडेड है, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तब क्या होगा उसका रिजल्ट, सिंपल रिजल्ट आएगा। कैसा रिजल्ट आएगा, तो आपको देखने को क्या मिलेगा, बिल्डिंग्स क्या हो जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे, डैमेज बहुत बड़े पैमाने पर होगा। अर्थक्वेक का जो स्केल है वो मिनिमम होगा, लेकिन डैमेज क्या होगा, बहुत हाई होगा। ये चीज आपको देखने को मिलता है। इतना समझ में आ गया, वही लिखना है क्या चीज, हायर ऑन द मर्करी के स्केल। मर्करी के स्केल पे क्या देखने को मिलता है, बहुत हायर होते हैं। कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, ये चीज देखो। अगर मान के चलो, इतना बात समझो, ठीक है, कि अगर मान के चलो कि अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके सिस्मिक वेव को हम लोग देखते हैं, उसको मापते हैं, ठीक है, कि हाँ उसका रिएक्टर स्केल पे सिस्मिक वेव को मापते हैं।
लेकिन उसका वेव को मापने से तो एक चीज पता चलता है कि हाँ कितना डैमेज कर सकता है। लेकिन अगर हम लोगों ने अगर सभी चीज को फॉलो नहीं किया है, जो भी चीज हमको बचाव करने के लिए जो भी चीज बातें कराता है, ठीक है ना, वो चीज को अगर हम लोगों ने फॉलो नहीं किया, अगले क्लास में हम बात करेंगे उसके ऊपर कि कितना बचाव के बारे में समझेंगे कि अर्थिंग आता है तो कैसे बचने का, इसका उपाय के बारे में हम लोग सोचेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो वही चीज बोलने का चाहिए, अगर उसे आप नहीं फॉलो कीजिएगा तो वो क्या कर देगा, डैमेज ज्यादा कर देगा मरमरी के स्केल में, जो हम लोग क्लास डिवीजन जो किए हुए। ओके, इतना बात समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज पढ़ा, तो आज हम लोगों ने पढ़ा मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ा कि कैसे मैग्नीट्यूड हमारा क्या करता है, स्ट्रेंथ बताता है, किसका परिणाम बताता है, अर्थक्वेक का, ठीक है ना, अर्थक्वेक का जो एनर्जी जो रिलीज होते हैं उसके बारे में बताता है, उसको समझाता है। फिर हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में, इंटेंसिटी के बारे में बात किया था कि भाई इससे क्या हो सकता है, क्या इफेक्ट हो सकता है, अगर अर्थक्वेक आए तो क्या अर्थक्वेक का इफेक्ट हो सकता है, पीपल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, मैन-मेड स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्या पड़ सकते हैं, नेचुरल जो देखने को मिलता है, ठीक है ना, वो सभी चीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं। इट्स टेल्स हाउ द डैमेजिंग द अर्थक्वेक्स, ठीक है ना, ये चीज बताता है कि अर्थक्वेक आएगा तो कितना डैमेज होगा, यही चीज तुम्हारा यहाँ पे क्लियर कर रहा है इस वाला टॉपिक में। फिर वही लिखाएगा कि हम लोग इसके लिए कुछ यूज करते हैं, ठीक है ना, मापने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए कि हाँ इसका रिकॉर्ड हम लोग कैसे करेंगे, तो ये चीज हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर, सिस्मोग्राफ के ऊपर, ठीक है ना। अगर जो ये ड्रॉ करता है, जो रिकॉर्ड जो ड्रॉ करता है कहाँ पे ड्रॉ करता है, तो सिस्मोग्राफ के ऊपर ड्रॉ करता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, सिस्मोग्राफ और सिस्मोग्राम, ठीक है ना। रिएक्टर स्केल के ऊपर हम लोग क्या इसको क्या बोलते हैं, इट इज द ओपन एंडेड स्केल, ये ओपन एंडेड स्केल है, जितना ही आपका क्या हो जाएगा हायर नंबर जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आएगा और ज्यादा डैमेज करेगा। लेकिन डैमेज का अगर बात करेंगे, इफेक्ट का बात करेंगे, तो ये इफेक्ट हमको बताता है कौन, मरकली के स्केल बताता है, तुम्हारा इफेक्ट को समझाने की कोशिश करता है। लास्ट वाला लाइन जो हम लोग नोट्स साइड में जो हम लोगों ने ये जो लाइन को क्लियर किया है, इस लाइन को क्या कीजिएगा आप लोग समझिएगा। ओके स्टूडेंट, तो आज क्लास हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट का क्लास हम लोग कल इसमें लास्ट टॉपिक जो रहेगा आपका बचा हुआ टॉपिक है इस चैप्टर का, उसको हम लोग लास्ट कल के क्लास में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, ओके।